तो जैसा कि हम जानते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त बिहार में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से। मौर्य जी इसी सभा में बिहार से अपना अजय रथ लगातार निकालने वाले हमारे अभिन्न मित्र भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, जरा जोरदार ताली वाली बजा करके अपना अभिनंदन और आशीर्वाद दे संजीव चौरसिया जी को, रूडी जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को। बिहार की धरती और पटना चुनाव की दृष्टि से एक अलग करवट के साथ निकल के दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार का समय चला है, संजीव भाई आपके यहां जब मैं आकर कोई बात कर रहा हूं, यहां झारखंड के बिरंजी नारायण हमारे वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। संजीव भाई हमारे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी हैं। मैं पहले जब विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय मंत्री था उस समय से बिहार से इनका संबंध है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये मेरा 7वें दिन का दौरा है बिहार के चुनाव के बाद, लेकिन जिस प्रकार से दिनों दिन चुनाव अपने परवान पे चढ़ता जा रहा है, ये पक्की बात है कि इबारतें लिखिए विजय की और विजय जुलूस की तैयारी करने का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस दौर के लिए। एनडीए की सरकार, फिर नीतीश कुमार, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी के लिए। चारों तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वातावरण बना हुआ है, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वाकई 20 साल के अंदर एक नेता पूरा 55 साल का पूरा पलटा करते हुए जिस प्रकार का माहौल बनाते हैं, मैं मान के चलता हूं जब बिहार की धरती पे आता हूं तो मुझे एक अलग प्रकार का संबंध अपने से भी जुड़ता दिखाई देता है। बिहार गया जी में हमारी भी कुल देवी है, इसलिए बिहार से मेरा एक विशेष रिश्ता है, अलग प्रकार का रिश्ता भी। बिहार के गया के पास के मठ में वराह देवी का मंदिर है, वो हमारी कुल देवी भी है। हम वहां आकर के अपने पुरखों के उस जमाने के संबंध, बहुत पुराना होगा, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन पीढ़ियां भले ही गुजर जाए, जहां से मैं आता हूं वो बाबा महाकाल की नगरी है और महाकाल की नगरी का भी अशोक के काल से भी संबंध है। अशोक, उनके पिता के समय 2 बड़े बड़े महाराज्य होते थे जिनको महाजनपद बोलते थे। यहां सम्राट बैठते थे, उज्जैन में युवराज बैठते थे। उस काल से जब अशोक 10 साल वहां युवराज रहे, बाद के काल में यहां बनकर के उनने अशोक के सुशासन की मिसाल दुनिया याद करती। हमारे अपनी मुद्रा में अशोक चिन्ह हमको दिखाई देता है। तो उस काल से लगा करके राजा भोज के काल तक, राजा भोज से लगा करके 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र सांब के माध्यम से यहां सूर्य का मंदिर बनवाया है। ये हमारा अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ है। जोरदार अभिनंदन करें वो भगवान कृष्ण के काल के लिए भी, जिनके कारण से भगवान कृष्ण के सारे गोपाल अपने जीवन का आनंद उस क्षण से महसूस करते हैं जब प्रकृति से परमात्मा ने माता गौ माता के साथ संबंध जोड़ा। हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं अभी केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ देख रहा था, आप भगवान राम का जयकारा लगवा रहे थे। कितना अच्छा लगता सुनकर के। भगवान राम अयोध्या में अगर मुस्कुरा रहे हैं माता सरयू के किनारे, तो ये लीला ऐसे ही नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक के मामले में भी फैसला दिया था, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ने पूरा फैसला बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय धरा रह गया। लेकिन अब 56 इंच वाले की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करिए, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। और बिहार वालों को भी धन्यवाद देता हूं। बिहार सहित पूरे देश में फैसले के साथ चींटी भी नहीं मरती है और भगवान राम के धाम का धूमधाम से भूमि पूजन होता, आनंद आता। यह है सरकार चलाने के तरीके, यह है भावना।
और लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में बाबा महाकाल के महालोक का भी लोकार्पण हुआ। एक बार बाबा महाकाल की जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की। महाकाल की धरती से मैं वहीं से विधायक और विधानसभा होने के नाते से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि मंदिर तो 250 साल पुराना है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सनातन संस्कृति फिर जीवंत करने की जरूरत है। इसलिए बाबा महाकाल का महालोक भी बना। तो महाकाल के भगवान पक्के भक्त हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तभी तो बाबा विश्वनाथ के धाम पे चुनाव लड़ने गए। जब काशी विश्वनाथ का आनंद आ गया तो महाकाल का महालोक का भी आनंद आना चाहिए। जब भगवान श्री राम का आनंद आया है तो अब बताओ, इतने सारे आनंद में कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, वहां आनंद आना चाहिए या आना चाहिए? तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस दौर का है। यशस्वी प्रधानमंत्री सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश के दुश्मनों से भी निपटने का काम कर रहे हैं और भगवान राम और कृष्ण की धरती है भारत। और भारत के अंदर ये जो दो धारा, दो देवताओं के माध्यम से सभी लोगों को जो रोमांचित करते, जिनके आशीर्वाद से हमारी सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। ऐसे में भगवान राम का आनंद जब धाम में अयोध्या में आनंद दे रहा है तो मथुरा का भी आनंद आ रहा चाहिए। एक श्लोक है, उस श्लोक का आनंद है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो मथुरा का आनंद कैसे रह सकता है? तो ये चुनाव हमको याद रखना, दिल्ली का भी इसी से जुड़ा हुआ संबंध है। जब 15 लाख करोड़ से बिहार का आनंद बढ़ाया तो हमारे अपने मथुरा का आनंद भी आना चाहिए। ये उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे, राजू भैया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चारों तरफ सभी दूर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है हमारी सरकार के माध्यम से, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद का कारण भी बताता हूं। हमारी अपनी इस पार्टी के बनने के बाद हमने अपनी सरकार लगातार चलाई। पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई का, बिजली का पूरा प्रदेश, जैसे बिहार बदला है कमोबेश, उसके साथ मध्य प्रदेश भी बदला है। लेकिन उससे ज्यादा आनंद तब आ रहा है जब हमारी सरकार वापस 2003 में बनी और मेरे जैसे व्यक्ति को, जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे से गरीब परिवार के व्यक्ति को भी आज मुख्यमंत्री का पद देती। ये है पार्टी और पार्टी की प्रतिबद्धता। एक एक कार्यकर्ता, जब मेरे जैसे व्यक्ति को मौका मिल सकता है, जो कोई भी हो सकता है, तो ये आप में से भी कोई हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हर गरीब से गरीब परिवार के व्यक्ति को भी बड़ी से बड़े पद मिल जाए। मित्रों, ये लड़ाई इसी बात की है। एक तरफ एक खानदान के लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ आम व्यक्ति के परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बनता है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करिए। गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाले परिवार का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात। आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सारे क्रांतिकारी, सारे स्वतंत्रता सेनानियों, इनने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई जनतंत्र की लड़ाई थी, जनता की लड़ाई थी। और यहां से तो हमको अलग ही आनंद आता है। आपातकाल लगाने का पाप भी जो आज नेता बन रहे हैं, उनके पापा और उनकी दादी ने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र का गला घोटा था। इनकी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं, क्या बोलते, शर्म आना चाहिए। कहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति 50 साल तक अपोजिशन में रहकर नेता प्रतिपक्ष बनकर के दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाता है। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए करिए, जिनकी वाणी में ओज, भाव में तेज और जिस प्रकार से उनने काम किए। छोटे से छोटे गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क दे करके
उन्होंने गांव वालों का मान सम्मान बढ़ाया और अपने में से वर्तमान के प्रधानमंत्री किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके, एक सीमा पे जवान दूसरा किसान, दोनों का बराबरी से निगाह देखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा बोलते। मैं तो हम अपने उज्जैन में था, ऐसे ही छठ मैया के कार्यक्रम में आनंद ले रहा था, लेकिन ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ जैसा नादान इस नेता प्रतिपक्ष ने किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जिस दिन चुनाव है 6 तारीख के दिन, आपकी उंगली से इतनी बार बटन दबाओ कमल के फूल का कि चाहे बटन टूट जाए लेकिन आनंद आ जाए, सारा हिसाब चूकता हो जाना चाहिए। हमारे बीच में से भाव होना चाहिए। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि कैसे ये मुंह से निकल सकता है। छठ मैया का अपमान करेंगे, बिहार के लोगों का अपमान करेंगे, लेकिन पूरी कंपनी बिगड़ी हुई है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते कि छोटा मोटा राज्य होगा बिहार, इनकी साथ वाले कहते ममता की ये सारे बिहारी बदमाश होते हैं। आप बताओ, शर्म आना चाहिए, डूब पड़ना चाहिए। हम गाली खाने के लिए है क्या? किसी भी प्रकार से ऐसी भाषा बोलने वाले का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज इस अवसर पर जब मैं अपने मध्य प्रदेश से यहां आया हूं तो 2 कारण से आया हूं। पटना ये राजधानी भी है, यहाँ की हवा सब तरफ फैलती है। ऐसे समय में जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद भगवान कृष्ण के जो तीर्थ है, हमारे यहां मालूम पड़ेगा भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन कंस के मारने के बाद शिक्षा का क्या महत्व है ये उस काल में भी उनने बताया। भगवान ने कंस को मारने के बाद कुर्सी नहीं पकड़ी, कुर्सी को उनके नाना जी को बिठाया, वो शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए। 14 विद्या 64 कला, चारों वेद उपनिषद पुराण सब पढ़ने के बाद उनने शिक्षा ग्रहण की। तो हम सब भी एक संकल्प करें, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद जहां जहां लीलाएं भगवान की मध्य प्रदेश में भी हुई भगवान कृष्ण की, वहां वहां हम उनके देवालय बनाने वाले, तीर्थ बनाने वाले, चाहे उज्जैन हो या कृष्ण और सुदामा की दोस्ती महितपुर में हुई हो, महितपुर नामक स्थान हो, या माता रुक्मणी के हरण के समय जहां युद्ध हुआ उस स्थान पे, या परशुराम जी ने जहां सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को दिया, एक एक स्थान को तीर्थ हमारी सरकार के माध्यम से बनाने वाले हैं। जब भगवान के कृष्ण के धाम के वहां आनंद आना चाहिए तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली अतीत के लिए। और जिस प्रकार की योजना बनी, आप मित्रों इस बात में बिल्कुल संकोच मत करना। हमारे यहाँ लाडली बहना योजना बनी थी, 1000 रुपया से शुरू करते करते अभी हमारी सरकार ने पिछली बार 1250, इसी साल दिवाली से 1500, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ भी माता बहनों को 10,000 की सहायता मिली है और आने वाले समय में 2 लाख तक की योजना है। ये मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जुबान का सवाल है, जो कहते वो करके दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से संजय भाई चौरसिया जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे तपोनिष्ठ कार्यकर्ता। और ये भाई के लिए अगली बार यहाँ विजय जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जोरदार ताली वाली बजा करके एक बार अभिनंदन करें और मेरे साथ सब खड़े हो जाएं, एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।